स्थानीय आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा एवं LNJ समूह, RCM समूह, ओस्तवाल समूह, अंकुर फर्नीचर एवं कलेक्शन के सहयोग से दिनांक 1 से 7 जनवरी 2024 तक स्वर्गीय श्याम सुंदर राजानी की पूर्ण स्मृति में विकलांग एवं असहाय बच्चों के सहायतार्थ आयोजित लिटिल पिकासो 2023 बाल कला प्रदर्शनी का आयोजन विश्व स्तरीय मिनिएचर आर्टिस्ट पद्मश्री S शाकिर अली एवं यथावादी चित्रकार गोपाल स्वामी खेताजी, विधायक अशोक कोठारी, उद्योगपति तिलोक चंद छाबड़ा, अभिषेक अग्रवाल, नीतू ओस्तवाल, LNJ समूह के OSD रजनीश कुमार, समाजसेवी लक्ष्मी नारायण डाड, रंगकर्मी गोपाल आचार्य के कर कमलों द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2023 को प्रातः 11 बजे वकील कॉलोनी स्थित आकृतिक आर्ट गैलरी में किया जाएगा। इस बारे में लोकवाणी सीनियर रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन ने करी कैलाश जी पालिया से सीधी बात। आज हम आए हैं आकृतिक कला संस्थान वकील कॉलोनी में, जहां कैलाश जी पालिया कला साधना के लिए समर्पित हैं और इन्होंने कई एग्जीबिशनें यहाँ कराई है। उससे पहले मेरे को जहाँ तक याद है, भीलवाड़ा में पहले एग्जीबिशनों का इतना कोई दौर नहीं था, कोई आर्टिस्टों को प्रमोट करने वाला भी ऐसा कोई आर्टिस्ट था नहीं। मगर कैलाश जी पालिया जब से आए हैं तो इन्होंने आर्टिस्टों को प्रमोट भी करते हैं और नए आर्टिस्टों के लिए भी ये समर्पित भाव से काम करते हैं। मिलते हैं इनसे, कैलाश जी पालिया से, जानते हैं इनके जीवन के बारे में और कला के समर्पित के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। तो आप अभी ये कल 1 तारीख को पिकासो की लिटिल पिकासो की प्रदर्शनी कर रहे हैं, एक उत्सव कर रहे हैं 7 दिन का, इसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं कैलाश पालिया आकृति कला संस्थान का संस्थापक हूं और अभी वर्तमान में सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूं। तो भीलवाड़ा में इस तरह की जो कला की गतिविधियों को लेकर के हैं, कला प्रदर्शनियों को लेकर के आकृति कला संस्थान अगर देखा जाए तो राजस्थान की सबसे अग्रणी कला संस्था है। तो इसी श्रृंखला में अभी हम 1 जनवरी 2024 से हमारी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी राजानी जी को समर्पित लिटिल पिकासो, जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि छोटे छोटे बच्चे एक पिकासो के पैरेलल कला कर सकते हैं। तो उन्हीं छोटे बच्चों की एक विशाल कला प्रदर्शनी, जिसमें 2 साल से लेकर के 18 साल तक के 100 बच्चों की 200 कलाकृतियों को हम यहाँ इस आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। और इस इवेंट में 7 दिन का एक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अलग अलग विधाओं के कलाकार शिरकत करेंगे, बच्चों से रूबरू होंगे और विभिन्न कलाओं के माध्यम को वो रूबरू कराएंगे। और इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 जनवरी को विश्व स्तरीय कलाकार पद्मश्री S शाकिर अली, जो जयपुर से आ रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनके साथ ही बहुत बड़े यथार्थवादी चित्रकार गोपाल स्वामी खेताजी, जो अपने आप में भारत में जाना माना नाम है, उनके कर कमलों से इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इसमें और क्या क्या विधाएं हैं और किस प्रकार का ये 7 दिन का कार्यक्रम है? तो इसमें प्रथम दिवस हम बड़े कलाकारों से रूबरू कराएंगे बच्चों को, और हमारे द्वारा 5 वर्गों में 6 लिटिल पिकासो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें हर ग्रुप में हमने एज में 5 पुरस्कार रखे हैं। ऐसे 6 ग्रुप है हमारे एज वाइज, तो उसमें 30 लिटिल पिकासो पुरस्कार जो हर साल उनको हम लोग नवाजते हैं बच्चों को। उसके साथ साथ 2 जनवरी को हमारी आर्मी कैसी होती है, हमारी सेना कैसी होती है, हमारी देशभक्ति का जज्बा कैसे होता है, तो कर्नल तेजेंद्र शर्मा के साथ हम लोग इन बच्चों से रूबरू कराएंगे और देशभक्ति की जो बातें हैं, सेनाओं के कितने प्रकार होते हैं, कैसे वेपन्स होते हैं, कैसे राइफल्स होती है, ये सब जानकारी NCC ग्राउंड में हम लोग उनके सानिध्य में वहाँ करेंगे। इसी तरह 3 तारीख को शहर के प्रसिद्ध चित्रकार और कार्टूनिस्ट केची कदम द्वारा कैरीकेचर, जो आज एक कार्टून की विधा है, कैरीकेचर प्लस सिग्नेचर आर्ट के बारे में बच्चों से रूबरू होंगे। इसी तरह 4 जनवरी को शहर की प्रसिद्ध नृत्यांगना रमा पचीसिया की कला यात्रा के ऊपर एक अंतरंग मुलाकात होगी बच्चों से, जो उनके जीवन से संबंधित वो प्रश्न उत्तरी उसके साथ होगी। 5 तारीख को हम रसधारा सांस्कृतिक संस्थान आदरणीय गोपाल जी आचार्य सर के समूह के साथ रवि ओझा और कुलदीप सिंह द्वारा निर्देशित नाटक खो गए हम कहाँ,
आज के युग में हम जो देख रहे हैं, मोबाइल में जो युवा लगे रहते हैं, उसी की शिक्षा प्रद एक नाटक का मंचन होगा बच्चों के लिए। वो कार्यक्रम हमारा रसदारा सांस्कृतिक संस्थान के ऑडिटोरियम में रहेगा। इसी तरह 6 तारीख को भीलवाड़ा की एक युवा कलाकार हैं जो टैरो रीडर है, जैसे हम पेंटिंग को देख करके भविष्य के बारे में कैसा पता लगाते हैं, तो इस संस्थान की युवा स्टूडेंट है, वो बहुत बड़ी टैरो रीडर है और उसकी अभी बहुत बड़ी किताब भी पब्लिश हुई है। और हाल ही में एक और दिल्ली के प्रगति मैदान में उनकी बुक लॉन्च होने जा रही है। तो शेफाली राठौड़ के साथ हम बच्चों को रूबरू कराएंगे। और 7 तारीख को हम शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण से संदेश देती हुई राजेश जोशी के साथ हम एक चित्रकारी का दीवार पेंटिंग का, वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम हमने रखा है। सर्किट हाउस के सामने हम लोग उस कार्यक्रम को करेंगे। तो इस 7 दिन का बहुत सुंदर कलामय वातावरण आकृति कला संस्थान नव बालकों को, नए कलाकारों को मंच देगा। और उसके साथ ही शहर के जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहें, ये कार्यक्रम पूरा निःशुल्क होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कला प्रदर्शनी है हर साल हम करते हैं और विकलांग बच्चों की सहायता करते हैं। तो इसमें जितनी भी पेंटिंग्स होती है वो अपने अपने पेरेंट्स अपने बच्चे की पेंटिंग परचेज करते हैं और जो पैसा आता है हम लोग अलग अलग लोगों को देते हैं। लास्ट ईयर हमने दिया था गोपा जाति की बस्ती के लोगों को, हमने पैसा दिया था, उनको खाना पीना पैकेट्स हमने दिए थे। तो ऐसे विकलांग और असहाय लोग जो भी होते हैं उनकी सहायता ये शो करते हैं हम लोग। और 100% हमारा शो सक्सेस रहता है हर साल। तो ये प्रदर्शनी आप श्याम सुंदर राजानी को समर्पित कर रहे हैं, ये उत्सव। तो राजानी जी वैसे मेरे भी काफ़ी परिचित हैं, मेरे बहुत सानिध्य मिला उनका। वो भी कलाकारों को बहुत आगे प्रमोट करने के लिए उनका भी जीवन समर्पित था। तो आपके उनके बारे में क्या संस्मरण है और राजानी जी के बारे में? देखिए, श्याम सुंदर जी राजानी, जब मैं भीलवाड़ा आया था, मुझे आज यहाँ भीलवाड़ा में 15 साल हो चुके हैं, उससे पहले भी उनका परिचय था। और वो एक जिंदा दिल आदमी थे, मतलब कला को समर्पित, एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जहाँ कला का कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन उनका जो समर्पण मैंने जीवन देखा, आज अगर आकृति कला संस्थान खड़ा है तो वो उन्हीं के प्रयास और उन्हीं के सपने की बदौलत है। और उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि हम नए कलाकारों को क्या करें, और हमेशा वो कॉपी वर्क के बारे में विरोध करते थे। जो बच्चा जैसा बनाता है वो उसकी आर्ट होती है। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो संस्थान को बना के इतनी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि उनका सपना था कि हम करें। और आज अगर कलाकार की हम बात करें तो कलाकार कभी मरता नहीं है, कलाकार हमेशा जिंदा रहता है और उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहती है। तो राजानी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस संस्था को चलाना, कैसे संस्था को बनाया जाता है, बहुत कुछ। मतलब जो भी अगर आज कला संस्था की हम बात करते हैं तो उन्हीं की प्रेरणा से आकृति कला संस्थान बना है। और हमने सोचा है कि उनको जिंदा कैसा रखा जाए, हर बच्चे के साथ कैसा इन्वॉल्व रखा जाए। तो हमें कभी नहीं लगता है वो हमारे पास नहीं है। आज ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है वो उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। तो उन्हीं को एक आदरांजलि स्वरूप, हम उनको पास्ट नहीं मानते, पूर्व नहीं मानते, क्योंकि आदरांजलि हमारा सम्माननीय कार्यक्रम है, कोई पुण्यतिथि वाला कार्यक्रम नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है, तो वो जिंदा रहे हमें हमेशा। हर साल हम उसी के बहाने, हमारी 200 ट्रॉफी में उनकी फ़ोटोज़ जाती है, हर डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो जाती है। तो हमको लगता है कि वो हमारे बीच में सदा हैं, सदा रहेंगे। और उन्हीं की प्रेरणा से कार्यक्रम मतलब हर साल उत्तरोत्तर गति कर रहा है। हम सारे कार्यक्रम एक से बढ़कर एक सफल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो उनका एक स्वप्न था। मेरी अच्छे दोस्त भी थे, मेरे अच्छे हम गुरु बोल सकते हैं उनको, बहुत अच्छे मार्गदर्शक बोल सकते हैं। तो हम वो हमेशा जिंदा रहे, बस यही कामना के साथ हम लोग आयोजन करते हैं। मैंने भी ये देखा है कि उन्होंने भी कला के प्रति काफ़ी संघर्ष किया है। और उनके एक दोस्त थे रामेश्वर राजपूत, उन दोनों के से भी मेरा उसी टाइम से अटैच है। तो वो हर चीज़ जानने के लिए बड़े आर्टिस्टों के पास भी काफ़ी कोशिश करते थे कि कला सीखी जाए। तो बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने सीखी और उस कला को रामेश्वर जी ने भी एक नया आयाम दिया था। और यही चीज़ इनके साथ भी थी, राजानी साहब ये भी कुछ नयापन लाते थे कला में। तो रामेश्वर जी से भी आपका संपर्क हुआ होगा? रामेश्वर सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने कई एग्जीबिशन उनके देखे हैं। और उनकी स्मृति में भी आकृति कला संस्थान ने, वो जब हमको छोड़ के चले गए थे तो उनकी बहू को बुला के हमने उनको सम्मानित किया था। और उनकी स्मृति में हमने कला प्रदर्शनी की है उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। और आज भी हम उनकी कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को सारी चीज़ें बताते हैं। तो
रामेश्वर सिंह जी भी भीलवाड़ा से निकले हैं और देखा जाए तो वो भी साइंस के स्टूडेंट होने के बाद भी अगर पेंटिंग में इतना बड़ा नाम किया और हिंदुस्तान में राजस्थान के अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाले और सबसे महंगे बिकने वाले और उसके अलावा जीवन में सबसे ज़्यादा 60 साल की उम्र में 80 से ज़्यादा सोलो एग्जीबिशन करने वाले एक इकलौते कलाकार हैं। तो ऐसे कलाकारों का पैदा होना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कलाकार न कभी बढ़ता है न कभी जाता है, बस उसकी कला के माध्यम से वो हमेशा जिंदा रहता है। तो यही प्रयास एक आकृति कला संस्थान का है कि हम समय समय पर जिन भी कलाकारों के साथ हम काम करते हैं तो एक स्मृति दिवस के रूप में या स्मृति के रूप में हम कहीं कहीं उनको गतिविधि में जोड़ते हैं। बड़े आर्टिस्टों से आपका संपर्क और उनको प्रमोट यहाँ काफ़ी प्रदर्शनियाँ लगाई है, उसके साथ साथ आप बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे कला के प्रति कैसे आकर्षित हो, रुचि आए उनकी, उसके लिए आप और क्या भविष्य की नई पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे, अगर कला को बचाना है तो हम कोई जनरेशन अगर तैयार नहीं करेंगे तो कला कैसे बचेगी। अब जो स्थापित कलाकार हैं वो तो बना के चले गए, बड़े नाम हैं, लेकिन दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ लिटिल पिकासो जैसा नाम है कि छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे से लेकर के युवा तक के कलाकार इस प्रदर्शनी में हैं। उसके अलावा हम बहुत अलग अलग टाइम से अलग अलग विषयों पे अलग अलग दिवस पे हम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं। तो आज आकृति कला संस्थान का एक प्रशिक्षण केंद्र भी चलता है। यहाँ लगभग 1 साल में 1000 बच्चे सीख के जाते हैं। और अभी हाल ही में देखा जाए तो यहाँ संस्थान के जितने भी बच्चे निकले हैं, युवा युवतियाँ, कोई बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं, कोई आर्किटेक्चर हैं, कोई चित्रकार हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री में कोई हैं। तो एक सफल तभी चीज़ हो पाएगी, हम इस पीढ़ी को कला नहीं सिखाएंगे तो कला का मर्ज सीखेगा, समझेगा कौन। तो संस्थान का ये भी प्रयास रहता है कि समय समय पे बड़े बड़े कलाकारों से भी इनकी मुलाकात कराते हैं, बड़ी बड़ी कला प्रदर्शनियों में भी इनको भाग देने का मौका मिलता है। तो आकृति कला संस्थान के सीनियर, वरिष्ठ, युवा और नवोदित सभी कलाकारों को एक रिकॉग्नाइजेशन ललित कला अकादमी के बैनर तले, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के बैनर तले या और भी कई जो कला संस्थाएं हैं, भीलवाड़ा से बाहर भी हम लोग ये कला प्रदर्शनियाँ आयोजित करते हैं, हमने की है और सफल आयोजन हुए इनके। भीलवाड़ा में कलाकार भी काफ़ी हैं और नए आप भी काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं, मगर यहाँ सरकार की तरफ से कला को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? सरकार का तो हम रवैये की बात करेंगे तो सरकार होती है और सरकार में आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। 20 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आर्ट गैलरी की बहुत अच्छी ज़मीन है और अभी सरकारी प्रयास से कुछ उसका काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक दांव-पेच हो सकते हैं, कुछ भी कारण कहें तो उस पर भी स्टे आ गया। एक गैलरी का काम जो शुरू होना था जिससे कि बड़ी बड़ी प्रदर्शनी की जा सके, ठीक है कि हमने हमारी एक अपने लेवल पे गैलरी हमने शुरू करके हम हमारी गतिविधियां करते हैं, लेकिन ये जो कला विधि है हमारे लिए बहुत छोटी है, तो भी हम नहीं है तो हम क्या करें। और सरकार से तो हम गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने। तो हम देखते हैं अगर सरकार नहीं बनाएगी तो हम आकृति कला संस्थान के आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आर्ट सेंटर हम लोग डेवलप करेंगे। ये मेरा प्रयास है और प्रयास भी है, दावा भी है कि मैं बहुत जल्दी ये सब कर लूँगा। तो अभी नई सरकार जो आई है उनसे भी हम लोग कुछ बातचीत करके थोड़ा पॉजिटिव हमारा एक उनके साथ संबंध है, कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग। सरकार के भरोसे तो रहने से कलाकारों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा है तो न तो हम कुछ कर सकते हैं न वो कर सकते हैं। और कलाकार अगर इस दाव पेच में या राजनीति में पड़ेंगे तो कलाकार कब करेंगे, तो मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आकृति कला संस्थान की अपनी सफलता मिलेगी, कोशिश है। ठीक साहब, तो ये थे कैलाश जी पालिया, इन्होंने नए पुराने सारे कला के बारे में और भीलवाड़े में कला का क्या भविष्य हो सकता, सब तरह की बातें बताई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रदर्शनी और आपका कला जीवन बहुत सफल रहे, यही हम आशा करते हैं। लोकवाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।